नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस में बीते कल के दिन यानी कि शुक्रवार देर रात यूक्रेन युद्ध को लेकर के मीडिया के सामने गर्मा गर्म बहस हो गई। जी हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में मतलब कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में जी हाँ जूतन पैजार हो गया, थोड़ा सा सर फुटबल हो गया और इस तरह से लगा कि जैसे जी हाँ घर में सास और बहू का झगड़ा होता है वैसे ही झगड़ा इन दोनों ने जी हाँ मीडिया के सामने करना शुरू कर दिया। ट्रंप का कॉन्फिडेंस जी अब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ये सब बातें हम लोग बखूबी जानते हैं। 20 जनवरी 2025 को जब से उन्होंने शपथ लिया बैक टू बैक वैश्विक स्तर की तपिश को ये और अधिक अपनी बयानबाजी के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों आते आते इन्होंने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने प्रवासियों को जी उनके देश भेजना शुरू कर दिया, शॉर्ट लिस्ट कर दिया, हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें लेकर के इन्होंने तमाम लोगों को जी हाँ प्रवासियों को डिपोर्ट किया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जो इन्होंने करके दिखा दिया। और जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को इन्होंने तुरंत पलट दिया। जी हाँ कुछ तूफानी करना है, कुछ अलग दिखना है मुझको शायद इस बात को लेकर के। और दोस्तों टैरिफ को लेकर के तमाम बहुत सारे देशों को इन्होंने क्या दे डाली थी, धमकी दी थी, जिसमें हम भी शामिल थे। आपको याद होगा ब्रिक्स देशों ने जब लास्ट ईयर हमारा समिट हुआ था ब्रिक्स समिट, उसमें हमारा विचार ये था कि हम अपनी ट्रेडिंग अपना व्यापार अपनी करेंसी में करेंगे, अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करेंगे। 2 दिन बाद ही ट्रंप ने जी एक पोस्ट किया था कि अगर आप ऐसा करते हो मतलब कि अगर आप डॉलर में व्यापार नहीं करोगे मुझको अगर उससे लॉस होगा, जी हाँ अगर आप व्यापार नहीं करोगे मुझको जो लॉस होगा मैं टैरिफ के माध्यम से उस लॉस को कवर कर दूंगा। इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से पढ़िएगा। सो गाइस शायद डोनाल्ड ट्रंप अब शायद ये भूल चुके हैं कि दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों का जो हिस्सा है वो 37% है। जी हाँ ब्रिक्स में आपका भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ये 5 मूल देश शामिल है। और लास्ट ईयर इसमें आपका मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई ये 5 देश और शामिल हुए थे। शायद दोस्तों इस समय डोनाल्ड ट्रंप भूल चुके हैं कि ब्रिक्स देशों की जीडीपी वर्ल्ड की 37% है, जबकि G7 जो विकसित देश हैं उनकी जीडीपी मात्र 30% है। 30 में और 37 में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ यहाँ पे व्यापार दोस्तों लाखों में नहीं हजारों में बल्कि कई अरबों खरबों में होता है। सोचिए इतना बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट हम लोग कहीं ना कहीं जी हाँ डॉलर में जो व्यापार करते हैं एक बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट अमेरिका को होता है, तो हम उसको आखिरकार प्रॉफिट क्यों दें। जी हाँ डोनाल्ड ट्रंप तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में लगे पड़े हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने को लेकर के लगातार डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है आप डिपोर्ट करिए, लेकिन अपने EB-5 वीज़ा जो अब तक आपका चल रहा था जिसके बिहाफ पे ही आप लोग अपना ग्रीन कार्ड जी हाँ लोगों को देते थे, ठीक है, आपने उसकी जगह पर बीते कल के दिन गोल्ड कार्ड क्यों स्टार्ट किया। मतलब कि अगर किसी के पास में 40 करोड़ रुपया है, कोई इतना व्यक्ति अगर अमीर है जी हाँ इतनी रुपीज़ में अगर वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करता है तो बड़ी आसानी से उसको अमेरिका की नागरिकता मिल सकती है। आपने ये निंजा ट्रिक क्यों चली, मतलब कि आपके देश में जो अमीर है उन सबका आप लोग वेलकम कर रहे हैं और जो गरीब है जी हाँ योग्यता रखता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो आप उसको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। इससे साफ साफ ये निकलता है कंक्लूजन। सो गाइस इसके अलावा 2022 तक जो हमारे ब्रिक्स देश है ना उनका जो आपसी ट्रेड है उसमें 56% का इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। तो लगातार जो हमारी ट्रेडिंग आपस में लोग कर रहे हैं 10 देश, अगर उसमें 56% इजाफा हो रहा है तो उसका कुछ परसेंट प्रॉफिट ये अमेरिका को बैठे बिठाए हो रहा है। बस वो अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और वर्ल्ड की 45% आबादी दोस्तों ब्रिक्स देशों में रहती है। जी हाँ और यही देश दुनिया के 1/3 क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। मतलब हम एरिया वाइज हम उससे स्ट्रांग हैं, जीडीपी वाइज हम उससे स्ट्रांग हैं, पॉपुलेशन वाइज हम उससे स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी हमारा ब्रिक्स देश अमेरिका से क्यों डर रहा है। जी हाँ हम अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे पीएम मोदी जी जी हाँ ट्रंप से मिलने गए थे। आखिरकार डिपोर्ट वाले मुद्दे पर जी हाँ मोदी जी ने उनसे बात क्यों नहीं करी। चलिए ठीक है आप डिपोर्ट कर रहे हैं करिए, लगातार बैक टू बैक अपना प्लेन भेज रहे हैं भेजिए, बट प्लीज़ ऐसा मत करिए कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें। क्या वो कि टेररिस्ट है, आतंकवादी थे आपके देश के अंदर। अब तो जब आपका नॉर्मल डिपोर्ट होता था वैसे डिपोर्ट आप क्यों नहीं कर रहे हो। कोलंबिया जैसे छोटे देश ने जी हाँ ट्रंप को साफ साफ जी हाँ ये बोल दिया कि इस कंडीशंस में हम अपने कोलंबिया वासियों को जी हाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपना पर्सनल प्लेन भेजेंगे आपके देश में, ठीक है, अपने हम आदमियों को खुद अपने तरीके से लेके आएंगे। बट हमारा जो महान देश है, जो हमारा अमृतकाल है जी हाँ उसमें सबका साथ सबका विकास जो कहा गया है, लेकिन हम अपना एक पर्सनल प्लेन भी अब तक अमेरिका में नहीं भेज पाए। जी हाँ इस पर आपका क्या विचार है। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते जी हाँ क्या इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेते या फिर आपके सामने भी जी हाँ ये मुद्दा काफ़ी छोटा मोटा मुद्दा है, बस आ गए ना चाहे जैसे भी आए हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जी हाँ थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके कमेंट आप मुझको जरूर करिएगा। सो गाइस वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। तो इस समय ट्रंप और ज़ेलेंस्की मीडिया के सामने बैठे हुए थे।
ठीक है। तो अचानक ने ट्रंप ने क्या करा, ट्रंप ने जेलेंस्की पर सीधा आरोप ये जड़ दिया कि अमेरिका लगातार जो 3 साल से लगातार जो यूक्रेन की मदद कर रहा है, उस बात को लेकर के जी हाँ यूक्रेन शुक्रगुजार नहीं है। लगता है कि जेलेंस्की अमेरिका की मध्यस्थता में रूस के साथ युद्ध विराम को तैयार नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम दोस्तों ट्रंप ने साफ साफ लगा दिया जेलेंस्की के ऊपर। मतलब कि मीडिया के सामने आप किसी देश के राष्ट्रपति को बुला रहे हो और इस तरह से जी आप हरकतें कर रहे हो, जी हाँ, उनको बेइज्जत कर रहे हो कहीं ना कहीं। और दोस्तों जेलेंस्की तीसरा विश्व युद्ध कराने पर तुले हुए हैं, इन्होंने आगे ये भी बोल दिया। और ट्रंप ने ये भी चेताया कि यदि जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होते हैं तो अमेरिका यूक्रेन को जी हाँ मदद देना बंद कर देगा। तो अगर 3 साल से लगातार अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में इस युद्ध को समझना चाहें तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय यूक्रेन के साथ में तमाम यूरोपीय जो संघ है हमारा, जो EU का जो हमारा संघ है, उसमें आपके 28 देश हैं, ये तमाम देश यूक्रेन को हेल्प कर रहे थे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों जो हेल्प कर रहा है वो कर रहा था अमेरिका। इसके अलावा जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये भी आपके यूक्रेन की हेल्प कर रहे थे। लेकिन इस बार इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया भी मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि ये तमाम यूरोपीय संघ के देशों के अगेंस्ट में जा करके जी हाँ ट्रंप इस बात का फैसला ले रहे हैं कि मैं अब हेल्प फिलहाल नहीं कर पाऊंगा। और ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं और यूक्रेन किसी भी हालत में ये युद्ध नहीं जीतने वाला है। मतलब कि आने वाले समय की उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि फिलहाल ये युद्ध यूक्रेन नहीं जीतेगा। इतनी बड़ी भविष्यवाणी कि यूक्रेन आखिरकार ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। जी हाँ, क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद को भगवान समझ बैठे हैं कि इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्या इन्होंने यूक्रेन की नियति को जी हाँ अपने हाथों से लिखा है? मतलब क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद को अपनी भगवान समझते हैं? थिंक अबाउट इट। सो गाइस वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की ने यूएस का अपमान किया है। जैसे ही दोस्तों ये मीटिंग क्लोज हुई या मीडिया के सामने इन दोनों की जो बातचीत क्लोज हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट दी है। और जेलेंस्की ने बात करी दोस्तों कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे, उसके बाद शायद ये शांति समझौता रूस के साथ में कर सकते हैं। तो गाइस जेलेंस्की आई थिंक सो गलत नहीं है। जी हाँ, सुरक्षा की गारंटी आप दे नहीं रहे हो और हम पहले ही झुक जाए और शांति समझौता कर लें। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि दोनों देश मिलकर के जी आप तमाम G7 के देश मिलकर के जी हाँ यूक्रेन पे धावा बोल दें। अपना डर सबको है थोड़ा बहुत तो जी हाँ। और सुरक्षा की गारंटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जेलेंस्की ने अगर मांगी है तो इसमें कोई गलत नहीं है। सो गाइस जेलेंस्की ने यह भी जोर दे करके कहा कि यूक्रेन को जी हाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सभी शर्तें मंजूर नहीं है। और इस पर ट्रंप ने जेलेंस्की को ये नसीहत दी कि यूक्रेन को यदि युद्ध विराम चाहिए तो उसको झुकना पड़ेगा। बता दें कि पुतिन अब तक जी हाँ कब्जाए यूक्रेन के 20% इलाके को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। मतलब जितना एरिया रूस ने या यूक्रेन का अपना अधिकार क्षेत्र में ले लिया है, कब्जा कर लिया है, उसको अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब रूस झुकने के लिए तैयार नहीं है और ट्रंप लगातार जी हाँ इस समय रूस का साथ देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप को कहना कि किसी भी हालत में अब रूस का सहयोग चाहिए। अगर ट्रंप ने जी हाँ अगर चाइना को टक्कर देनी है तो रूस जैसे बहुत ही मजबूत देश को अपने पाले में लाना होगा, मतलब कि G7 में लाना होगा। G7 दोस्तों 7 विकसित देशों का समूह है, ये आपको मालूम होगा। उनके तमाम नाम आपके स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहे। अब दोस्तों यहाँ पे बात जैसे जैसे आगे बढ़ी मीडिया के सामने, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ट्रंप ने पता क्या पूछा था कल? ट्रंप ने ये पूछा था जेलेंस्की से कि सूट क्यों नहीं पहना हुआ है आपने, मतलब आपने सूट क्यों नहीं पहना हुआ है। भाई उस समय उसके रिप्लाई में जेलेंस्की ने क्या बोला? जेलेंस्की ने ये बोला कि मैं रूस के खिलाफ जी हाँ चल रहे युद्ध के ख़त्म होने के बाद ही जी हाँ सूट पहनूंगा। मतलब कि मैं फ़िलहाल कोई जी हाँ बड़े पद पर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, यहाँ पर नॉर्मल इंसान बन के रहूँगा जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। और दोस्तों इस युद्ध को चलते हुए पूरे अब 3 साल हो चुके हैं। चौथे साल में दोस्तों ये युद्ध अब एंटर कर चुका है। कई लाखों में जी हाँ सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है। जान माल की बहुत बड़ी हानि हुई है इस समय दोनों ही देशों को। अब इसके अलावा दोस्तों ट्रंप ने यह बोला कि मैं पुतिन या किसी और के साथ नहीं हूँ, मैं अमेरिका और दुनिया की भलाई के लिए इस बातचीत में मीडिया के सामने शामिल हो रहा हूँ। जी हाँ, इतने नेक इंसान दोस्तों सच कहूँ तो ट्रंप है नहीं। जी हाँ, जो बाइडेन के कंपैरिजन में दोस्तों जो ट्रंप है ना काफ़ी एग्रेसिव हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, जी हाँ ये दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उस समय में दोस्तों इनका जो मोड था काफ़ी एग्रेसिव था। लेकिन इस बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये आंदोलन जो लेके आए हैं, ठीक है, उसके बाद से इनका जो एग्रेशन मोड है काफ़ी आसमान छू रहा है।
सो बस जेलेसंकी ने आगे ये बोला कि मैं भी युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन युद्ध विराम के एवज में मुझे मेरे देश की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। अगर अमेरिका मुझे गारंटी दे सकता है तो मैं शांति समझौता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ट्रम्प दोस्तों बिल्कुल ओपनली इनको सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये मीडिया के सामने इनको बोलते कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो कहीं ना कहीं रूस के साथ में ट्रम्प के जो संबंध अभी ये नए नए स्थापित करने जा रहे हैं, ठीक है, वो खराब हो सकते थे। और जो ट्रम्प ने ये बोला कि जेलेसंकी ने व्हाइट हाउस में ऊंचे आवाज में बात करके पूरे अमेरिका का अपमान किया है। ऐसा करना, जी हाँ, बिल्कुल गलत है। भाई आप उनके कपड़ों के बारे में पूछ रहे हो उनसे, ठीक है, जैसे भी है जो भी है वो तरीके के कपड़े पहन के आ रखे हैं, जी हाँ, वो पत्ता लपेट करके आपके सामने नहीं आए हैं, ठीक है। और जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, ट्रम्प के कंपैरिजन में जेलेसंकी की पर्सनैलिटी काफ़ी सही लगती है मुझको। तो इस तरह के सवाल पूछना, जी आप जिस पद पर बैठे हो, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो, ठीक है, आपको शोभा नहीं देते। मेरा मानना ये है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, इसके बाद जेलेसंकी ने बोला कि मैं युद्ध में अमेरिका की ओर से, जी हाँ, यूक्रेन को अब तक दी गई मदद के लिए, जी हाँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस बात को लेकर ये बोल रहे थे कि फिलहाल हम जो लगातार इतने टाइम से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, इस बात को लेकर के जेलेसंकी शुक्रगुजार नहीं है। आपने उनको बोलने का मौका तो दिया होता। थोड़ा सा मीडिया की जो बातचीत है सामने आपकी थोड़ी बड़ी तो होती आगे। आपने शुरुआत में उनके सामने, जी हाँ, शब्दों के बाण फेंक दिए उनके ऊपर, जी हाँ, एलिगेशन आना स्टार्ट कर दिया। ये कहाँ का तुक है? तो बस ट्रंप ने आगे ये भी बोला कि यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे हम लोग, चलिए कोई बात नहीं, पर अमेरिका ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका का दोस्तों मेन मोटो ये है कि खुद को हम किसी भी एंगल से फाइनेंशियली लॉस में नहीं ला सकते हैं, चाहे वो किसी देश की मदद करना ही क्यों ना हो। अपने देश की मॉनेटरी को, जो बैंक है उनका दोस्तों, फाइनेंशियली बैंक को स्ट्रांग करने के लिए ट्रंप लगातार, आपको याद होगा, USAID की एक मोटी फंडिंग थी, उसको इन्होंने रोक दिया। सोचिए, वहाँ से एक मोटा पैसा इनका बच गया। WHO की जो मेंबरशिप थी इन्होंने अपनी कैंसिल कर दी। जो अनुदान WHO को अमेरिका देता था कोविड की आड़ में, जी हाँ, वास्तविक रूप से जो वुहान शहर से जो लॉन्च हुआ था, जी हाँ, कोविड वायरस, उससे ये खफा चल रहा था काफ़ी समय से यहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार उस समय थी। तो इन्होंने वहाँ से भी WHO से अपना कदम पीछे कर लिया कि हम WHO पे फेथ नहीं कर सकते, हम अनुदान नहीं दे सकते, स्टॉप कर रहे हैं। नाटो से इन्होंने कदम पीछे कर लिए हैं। और ब्रिक्स देशों को लगातार, जी हाँ, ट्रंप दबा के रखे हुए हैं कि आप फिलहाल अपनी करेंसी सेपरेट लॉन्च नहीं कर सकते हो, डॉलर में व्यापार आपको करना पड़ेगा। तो हर तरफ कहीं ना कहीं दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप है, जी हाँ, सभी देशों के अगेंस्ट आकर के खड़े हो चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अकेले अपने दम पर, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड से टक्कर ले सकते हैं? जी हाँ, यूरोपीय संघ में आपको पता होगा 28 देश हैं, जिसमें से 19 देशों के पास में खुद की अपनी एक यूरो करेंसी है, जिनकी वो आधिकारिक मुद्रा है, उसी में वो लोग व्यापार करते हैं। सोचिए, अगर यहाँ पे कोई भी देश, अगर आप 5 दोस्त मिलकर के अपना कोई व्यापार स्टार्ट करते हो, आपस में ट्रेडिंग करते हो, तो वो आपकी मर्जी है ना कि आप अपने में से किसी एक देश की करेंसी को चुन के उसमें व्यापार करो और अपने ही किसी एक देश को आप लोग मॉनेटरी बेनिफिट पहुँचाओ। हम क्यों करें दोस्तों डॉलर के अंदर व्यापार? जी हाँ, क्या हमने कोई लिखत पढ़त कर रखी कहीं पर कि दूसरी करेंसी में अगर व्यापार करते हैं तो XYZ जिस करेंसी में हम लोग अब तक व्यापार कर रहे थे वो देश हमारे ऊपर हल्ला बोल सकता है? तो सर ऐसे कोई लिखत पढ़त नहीं है, ये हमारी खुद की मर्जी है। सो जी, टैरिफ को लेकर के, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हम सभी देशों का मजाक उड़ाया था। इसका स्क्रीनशॉट आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ से उन्होंने ये बोला कि जब से मैंने ब्रिक्स देशों को 150% की, जी हाँ, टैरिफ को लेकर धमकी दी थी, तब से शायद ब्रिक्स देश कहीं गायब हो चुका है, मतलब टूट चुका है। इनफैक्ट इन्होंने ये तक बोल दिया था। मतलब लगातार ये एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। क्या इसी को बोलते हैं, जी हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि? या फिर दोस्तों ये वास्तविक रूप से जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने देखा था कल, शेयर मार्केट, जी हाँ, किस तरह से कोलैप्स हो गई। 1996 के बाद में पहली बार कल के इतिहास में ऐसा हुआ है, कल के दिन 28 फरवरी को पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी अमाउंट में, जी हाँ, जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हुई हो। इनके कथन से भी फ़र्क पड़ता है, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी, लेकिन इनके कथन को लगातार हम फॉलो करते हैं, तो इसी को तो शायद दबना बोलते हैं। तो दबने की भी एक सीमा होती है। जैसे लास्टिक को अगर आप एक लिमिट के बाद से खींचोगे तो लास्टिक टूट जाती है, वैसे ही जी हाँ, सभी देशों का पेशेंस आज नहीं तो कल कभी भी ब्रेक हो सकता है। ट्रंप तो अपने देश को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाते रहें, उसको लेकर के स्टेप उठाते रहें, और हम ब्रिक्स देश, मात्र 10 देश मिलकर के भी अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च तक नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ का तुक हुआ अभी? ये कहाँ के इंसाफ हुआ?
सो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चंद दिनों पहले EB-5 वीज़ा प्रोग्राम जो सन 1990 से इस देश के अंदर चल रहा था उसके जगह पर ये लेके आ चुके हैं दोस्तों, क्या, गोल्ड कार्ड। जी हाँ, EB-5 वीज़ा का जो अमाउंट था ना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो भी विदेशी कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका में $1 मिलियन, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे 87 मल्टीप्लाई करके रुपीज़ में, तो आप पाओगे 8.75 करोड़ रुपीज़ का। अगर कोई भी व्यक्ति जी हाँ अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पर अमेरिका उस व्यक्ति को निवास करने की अनुमति प्रोवाइड कर देता है। जी हाँ, जैसे जैसे जी हाँ EB-5 वीज़ा की टर्म एंड कंडीशंस को वो व्यक्ति अप्लाई करना शुरू कर देगा, तरीके से वहाँ पे रहेगा और उसके साथ में 10 नौकरियाँ लोगों को और देगा, अपने उस बिजनेस के अंदर मतलब 10 एम्प्लॉयज़ और रख लेगा, तो उसकी जो क्राइटेरिया है बहुत अधिक फुलफिल हो जाता है और अमेरिका में स्थायी तौर पर उस व्यक्ति को रहने के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो गाइस सारा खेल है ग्रीन कार्ड का, और ग्रीन कार्ड की जगह पर या फिर EB-5 वीज़ा को समाप्त करके सीधे ये लेके आ चुके हैं गोल्ड कार्ड। मतलब कि मेरे देश के अंदर आप लोग 44 करोड़ रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी अमीर व्यक्ति है अगर इस अमाउंट का वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, सीधे गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। सोचिए, हम अपने देश के अंदर देशों वाले जितने भी तमाम देश हैं हम अपनी करेंसी में व्यापार नहीं कर सकते हैं, हम कितना दबेंगे भाई। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सगत अमेरिका ने अभी चंद दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन और अधिकांश यूरोपीय देशों के प्रस्ताव के विरोध में, जी हाँ, और रूस के समर्थन में मतदान किया था। उसके बाद में तमाम यूरोपीय देशों का जो पेशेंस है वो समाप्त हो गया, जी हाँ, खत्म हो गया। सो गाइस ये इतिहास में पहली बार हुआ है। जी हाँ, विदेश नीति में जिस ऐतिहासिक विचलन को जी हाँ दर्शाया गया है, ये विचलन हमने अब तक कभी नहीं देखी थी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने जी हाँ रूस के सपोर्ट में मत दिया था। सोचिए, मतलब कि वैश्विक शक्ति जो है संतुलन पर भी जी हाँ गहरे असर होने की आशंका बन चुकी है। तीसरा विश्व युद्ध दोस्तों अगर हुआ भी ना तो एक तरफ अकेला अमेरिका खड़ा होगा, उसके साथ जो उसके G7 देश है शायद वो खड़े होंगे, शायद, गारंटी नहीं है। और दोस्तों दूसरी तरफ तमाम यूरोपीय संघ के देश खड़े होंगे, 28 देश, उसमें हमारा इंडिया भी शामिल होगा। जी हाँ, हम ब्रिक्स देश भी क्या होंगे, इस युद्ध में एक तरफ शामिल होंगे। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध के बीते 3 वर्षों में अमेरिका ने हमेशा ही यूरोपीय देशों के साथ में मतदान किया था। अब पहली बार दोस्तों परसों ऐसा हुआ है कि जब उसने ट्रंप ने कुछ अलग चाल चली हो, एक अलग राह चुनी हो। मतलब युद्ध को खत्म करने को लेकर के ट्रंप ने लगातार अपनी चुनावी रैली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया था कि मेरी सरकार आते ही मैं युद्ध को समाप्त कर दूंगा। आप उसको भूल करके इस युद्ध की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने वाले हो, ये साफ साफ हमको दिख रहा है। जी हाँ, सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से अगर आप जी हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति होते डोनाल्ड ट्रंप की जगह पर, इस युद्ध को आप कैसे समाप्त करवाते? क्या ट्रंप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बस मेरा 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 देश महान, इस तर्ज पे आप अपने देश के केवल विकास के बारे में सोचते हैं? अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी अगर हो भी जाता है तब भी मैं देख लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तर्ज पे आप एक्शन लेते या फिर कुछ और अपने ट्रिक का इस्तेमाल करते, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी हाँ, एक मुहावरा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या आप इस मुहावरे के आधार पे काम करते, क्या एक्शन लेते? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।